सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पुस्तक का पाठ 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रयाग नगरम। प्रयाग नगरम में प्रस्तुत पाठ में एक मित्र अपने मित्र को भारत की पवित्र तीर्थ नगरी प्रयाग की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक पत्र लिख रहा है। जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक दोस्त अपने दोस्त को प्रयाग नगरी की सुंदरता के बारे में पत्र लिख रहा है। तो आइए संस्कृत भाषा में पत्र किस प्रकार लिखा जाता है वो हम यहाँ पर जानेंगे। प्रयाग नगरतः यानी प्रयाग नगर, तिथि 12 अगस्त, प्रिय अरुण शुभाशीष, खुश रहो। पत्र में सबसे पहले पता लिखते हैं, तो यहाँ पर भी उसने सबसे पहले एड्रेस या पता लिखा है प्रयाग नगर, तिथि 12 अगस्त, प्रिय अरुण शुभाशीष, खुश रहो। अत्र कुशलम तव कुशलताम इच्छामि, वह कहता है हम यहाँ पर कुशल मंगल है, तुम्हारी भी मैं कुशलता की कामना करता हूँ। अत्र यानी यहाँ, कुशलम यानी अच्छा है या कुशल है, तो तुम्हारी कुशलता इच्छामि, कुशलता की कामना करता हूँ। त्वया स्वपत्रे इयं जिज्ञासा कृता, त्वया तुम्हारे द्वारा स्वपत्रे अपने पत्र में इयं यह जिज्ञासा कृता की गई थी कि कथम कैसे प्रयाग नगरम अति प्रसिद्धम अस्ति, कैसे प्रयाग नगर बहुत प्रसिद्ध है। वो क्या कह रहा है कि तुमने अपने पत्र में ये जिज्ञासा की थी कि प्रयाग नगरम इतना प्रसिद्ध कैसे है। अस्तु अच्छा, तस्यास्ते जिज्ञासाया, तुम्हारी ही जिज्ञासा के समाधान के लिए अहम मैं अधुना अब प्रयाग नगर से प्रयाग नगर के विषय में किंचित कुछ लिख रहा हूँ। एक बार फिर देखिए, यहाँ पर एक दोस्त अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है। जिस दोस्त को पत्र लिख रहा है उसका नाम है अरुण। तो सबसे पहले उसने लिखा प्रयाग नगर, तिथि 12 अगस्त, प्रिय अरुण, खुश रहो। अत्र कुशलता कुशलता इच्छामि, यहाँ पर सब ठीक है, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। त्वया स्वपत्रे, तुम्हारे द्वारा अपने पत्र में ये जिज्ञासा की गई थी कि प्रयाग नगर इतना प्रसिद्ध कैसे है। तस्यास्ते, तुम्हारी उसी जिज्ञासा के समाधान के लिए अहम मैं अधुना अब प्रयाग नगर से प्रयाग नगर के विषय में किंचित कुछ लिख रहा हूँ। भारतवर्ष से सर्वेषु मुख्य नगरेषु प्रयाग नगरम सर्वश्रेष्ठम वर्तते, भारत देश के सर्वेषु सभी मुख्य नगरों में प्रयाग नगर सर्वश्रेष्ठम वर्तते, सर्वश्रेष्ठ है। वो लिखता है कि भारत देश के सभी मुख्य नगरों में प्रयाग नगर सर्वश्रेष्ठ है। इदम नगरम त्रिवेणी संगमे स्थितम अस्ति, यह नगर त्रिवेणी संगम पर स्थित है। प्यारे बच्चों, त्रिवेणी संगम क्या होता है? जहाँ पर 3 नदियों का मिलान होता है या जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, वो त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो प्रयाग नगर त्रिवेणी संगम पर स्थित है। अत्र ही गंगा यमुना सरस्वती नाम नदीनाम संगमः भवति, यहाँ पर ही गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। अतएव इदम स्थानम त्रिवेणी संगम इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, अतएव इसलिए इदम स्थानम, यह स्थान त्रिवेणी संगम इति नामना के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिवेणी संगम के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर तीनों नदियाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है, मिलान होता है, इसलिए उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं।
गंगा यमुनायोः मध्ये स्थितं प्रयागनगरं सर्वेषु तीर्थेषु प्रसिद्धतम पूततम च विद्यते। गंगा और यमुना के बीच में स्थित प्रयागनगर सभी तीर्थों में प्रसिद्ध और पवित्र है। पूततम पवित्र है। इति अर्थम, इसलिए तीर्थराज इति नाम्नाम अपि विख्यातम, इसलिए इसको तीर्थराज नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग को हम क्या कहते हैं? तीर्थों का राजा भी कहते हैं, तीर्थराज। ठीक है, एक बार फिर देखिए, भारत देश के सभी मुख्य नगरों में प्रयागनगर सर्वश्रेष्ठ है। यह नगर त्रिवेणी संगम पर स्थित है। मैंने आपको बताया त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं? जहाँ पर 3 नदियों का मिलान होता है या संगम होता है। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम होता है, इसलिए ये स्थान त्रिवेणी संगम नाम से भी प्रसिद्ध है। गंगा यमुना के मध्य स्थित प्रयागनगर सभी तीर्थों में प्रसिद्ध और पवित्र है, इसलिए इसे तीर्थराज भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है।